नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग टारगेट आईएएस एग्ज़ाम की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के इसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अयोध्या के राम मंदिर के बारे में। अयोध्या के राम मंदिर से संबंधित मैंने 10 प्रश्नों को लिया है और साथ ही साथ मैं उसका उत्तर भी बताऊंगा। यदि आप उसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूं, यदि आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि उस एग्जाम में जीके और जीएस आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और यह चैनल भी बिल्कुल आपके लिए है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्नों पर। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? ऑप्शन नंबर ए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा राम मंदिर का निर्माण करवाया गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह बार बार पूछा जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, यानी आर्किटेक्चर कौन है जिन्होंने बनवाया है? ऑप्शन नंबर ए, पीओ सोमपुरा। ऑप्शन नंबर बी, बृंदा सोमाया। ऑप्शन नंबर सी, बीवी जोशी। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रकांत सोमपुरा। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चंद्रकांत सोमपुरा। यही वास्तुकार है भगवान श्री राम मंदिर का। ध्यान में रखिएगा, राम मंदिर के ये वास्तुकार हैं, आर्किटेक्चर हैं, यही बनवाए हैं, इन्हीं की डिजाइन है, यह याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप होंगे? ऑप्शन नंबर ए, 4 मंडप। ऑप्शन नंबर बी, 5 मंडप। ऑप्शन नंबर सी, 2 मंडप। ऑप्शन नंबर डी, 10 मंडप। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 5 मंडप। ध्यान में रखिएगा, 5 मंडप होंगे। यहाँ पर दिख भी रहा होगा, इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं 5 मंडप आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, 161 फीट। ऑप्शन नंबर बी, 160 फीट। ऑप्शन नंबर सी, 170 फीट। ऑप्शन नंबर डी, 171 फीट। आप सभी अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 161 फीट। याद रखिएगा, राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप लोग देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, यमुना। ऑप्शन नंबर बी, गंगा। ऑप्शन नंबर सी, सरयू। ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी। और सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या शहर बसा हुआ है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रश्न कहता है, राम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, राम मंदिर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है, देख लीजिए 7 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर प्रश्न कहता है, अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, फैजाबाद। ऑप्शन नंबर बी, साकेत। ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, साकेत। साकेत के नाम से जाना जाता है अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अब 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर से। ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर सी, एवरेस्ट पर्वत से।
ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगिरी से। इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मानसरोवर से। मानसरोवर झील है, तिब्बत में पड़ता है, याद रखिएगा, और वहीं से सरयू नदी निकलती है। आइए 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुई है। मंदिरों के निर्माण की शैली अपने ध्यान में रखिएगा, इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में, यानी कला और संस्कृति के अंतर्गत ये प्रश्न बनता है। ऑप्शन नंबर ए बेसर शैली में, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ शैली में, ऑप्शन नंबर सी नागर शैली में, ऑप्शन नंबर डी ईरानी शैली में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागर शैली में। नागर शैली की मंदिरें ऐसी होती है और द्रविड़ शैली की मंदिरें कुछ ऐसी होती है, और दोनों को मिक्सचर कर किया जाता है, उसी को बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपको नागर शैली। याद रखिएगा, अयोध्या का जो राम मंदिर बना है वह नागर शैली में बनाया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सरयू नदी का जिक्र किस वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेदा, ऑप्शन नंबर बी सामवेदा, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेदा, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेदा। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऋग्वेद, यानी जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसी वेद में सरयू नदी के बारे में जिक्र किया गया है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप लोग कमेंट में जरूर राय लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।